जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 132वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है और जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं और इस मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित महान रचना है। श्री रामचरितमानस को पढ़कर हम प्रभु श्री राम और शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम सभी देव देवताओं, गुरुजनों को प्रणाम व आवाहन करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता को प्रणाम व आवाहन, जिन्होंने श्री राम नाम की रचना की और संसार जगत को राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, देव देवताओं को प्रणाम व आवाहन कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री सरस्वती माता जो ज्ञान की देवी है। जय श्री गणेशाय नमः जो प्रथम पूज्य हैं। और जय बजरंगबली जो परम भक्त हैं श्री राम प्रभु के। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साध, तमसा तीर निवासु किए प्रथम दिवस रघुनाथ। मंगल भवनी मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। बच्चों और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति बिरजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुखु भयो विशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई अहीं पीर पराई। बिरजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही सह प्रेम मृदु वचन सुहाए, बहु विधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश गनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम वश लोग लौटते नहीं। सीलू सनेहू छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए रसोई, कछुक देव माया मति मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जोगी जामिनी बीती, राम सचिव सन कहेऊ सै प्रीति। खोज मारी रतु हाँ के हूँ ताता, आन उपाय बनी ही नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मार्ग अर्थात पहियों के चिन्हों के दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचविल चलाए तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छुपा कर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावे, राम राम कही चहु दिशि धावे। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं।
मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजो, भयउ विकल बड़ बन के समाजो। एक ही एक देहि उपदेशो, तजे राम हम जानि कलेसो। मानव समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदे ही आपो सराहई मीना, दिग जीवनु रघुवीर विहीना। जौ पे पिय पियोगु विधि कीना, तो कस मरे नूने मागे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं श्री राम जी के बिना हमारे जीने का धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोगु ने जाई बखाना, अविधि आस सवेरा कहीं प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नैम व्रत लगे, करन नर नारी। मनहु कोकी कमल दीन विहीन तमारी। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजरि बिहारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, कीन्हे दंडवत हरि सुविशेषी। सीता जी और मंत्री जी सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सभी सहित सुख पायो रामा। गंग सकल मृदु मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनों की ने पंथ श्रम गयो, सोची जलो पियत मुदित मन भयो। सुमेरत जाहि मिटई श्रम भारू, ते ही श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके सिमरन मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनके श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। श्री राम का श्रृंग वेद पर पहुँचना, निषाद के द्वारा सेवा, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानु, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानु कुल केतु। चरित करत नर अनुहरत संस्कृति, सागर सेतु। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजरि बिहारी। शुद्ध प्रकृति जन त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं।
बोलो जय श्याम रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्याम रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय सरस्वती माता जिन्होंने ज्ञान प्रदान किया। जय बजरंगबली अपनी जय जो परम भक्त हैं और हमें श्री रामचंद्र की भक्ति प्राप्त करने में मदद की। श्री गणेशाय नमो नमः।